सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपने नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपने नजरिया रखते हैं। ये थी जी गर्ल्स की टीम जो बता रही थी, हमें दिखा रही थी कि हमारा अपना एक नज़रिया है, हमारी अपनी एक पहचान है। दुनिया में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हर आदमी जो चाहता है वो अपनी पहचान मांगता है। तो हर आदमी अपनी पहचान मांगता है और पाकिस्तान ने हमें अपनी पहचान अता की है। तो अब आगे चलना है और आगे ये देखना है कि क्या हम आज़ाद हैं। आगे देखना ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए क्या हम आज़ाद हैं। हमारे बहुत से लोगों का ख्याल ये है, भाई तवज्जो से बात सुननी है, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, जो हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। क्यों, कैसे या किस लिए कहते हैं? उनका मानना ये है कि पाकिस्तान में जो रोज़गार का सिलसिला है वो उतना ख़ास नहीं है जितना बैरून मुल्कों में। इसलिए 90% लोग जो है वो पढ़ने के लिए या पढ़ने के बाद अगर उनसे पूछा जाए कि आप पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहोगे या बैरून मुल्क जाना चाहोगे, तो उनमें से 90% लोग ये कहते हैं कि हम बैरून मुल्क जाएंगे। वजह बैरून मुल्क जाने की कि वहाँ इनकम लेवल अच्छा है, वहाँ रोजगार अच्छा है, पैसा अच्छा कमाएंगे, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। तो भाई अगर आप हुनरमंद हैं, अगर आप सच में हुब्बुल वतन हैं, यही वतन आपको वो अता करेगा जो आपकी सोच भी नहीं सकती, जो आपका गुमान भी नहीं जा सकता। आपको ऐसी जगह से ऐसा रोजगार मिलेगा कि अगर आप मुखलिस हैं अपने वतन के लिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि हम आज़ाद हैं, इस बात पर मैं दलाइल पेश करने के लिए दावत दूंगा क्लास नहम से महविश को कि वो स्टेज पर आए और भरपूर दलाइल के साथ हमें ये साबित करें कि हम आज़ाद हैं। आपकी भरपूर तालियों में महविश। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर, मेरे अजीज़ उस्ताज़ इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है हम आज़ाद हैं। जी हाँ जनाबे सदर, हम आज़ाद हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम भरते हैं तो भरते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। और ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। सदर अली वकार, आज़ादी की कदरों कीमत उन लोगों से पूछिए जिन्होंने आज़ादी के लिए दिन रात एक कर दिए। मेरे सीने पर लगे इस परचम से लेकर उस बुलंद इमारत पर लगा पाकिस्तानी परचम इस बात की दलील है कि हम आज़ाद हैं। जी हाँ जनाबे वाला, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अगवाकारों को पकड़कर कानून के हवाले करने के लिए हम आज़ाद हैं। जी हाँ सदर अली वकार, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं वजीर के मुंह से पैसे को खींचकर निकालकर आवाम के हवाले करने के लिए, क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है।
और जिन कौमों की सोच आजाद होती है ना, चाहे इन पर तोप के गोले बरसाए जाएं, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां और जिस्म जंजीरों से जकड़ दिया जाए, फिर वो लोग उन लोगों से बेहतरीन हैं जो ज़हनी गुलामी का शिकार हैं। मेरे हाथों में कलम है और ज़हन में उजाला, मेरे हाथों में कलम है और ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमनो अलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्र अमनो अलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। सदर अली वकार, मेरा मुल्क खुदा का साया है, इसे तोड़ने वाला आज भी आया है। मेरे मुल्क पर खुदा का खौफ छाया है, जिसे बनाया ही कायम रहने के लिए है। हम आज़ाद हैं कि हमारे मुल्क की फौज दुनिया की बड़ी फौजों में शुमार की जाती है। जी हाँ सदर अली वकार, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि हमने रब्बा फसाद और ऑपरेशन ज़रबे असर की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बताया कि इस वतन की तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंख को हम नोच लेंगे, कि सभी का खून शामिल यहाँ की मट्टी में, कि सभी का खून शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। आखिर में मैं अपने दुश्मन को पैगाम देती चलूं, तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार छोड़ जाऊंगी, मसले इब्राहिम जुल्मतों के बुतों को तोड़ जाऊंगी, लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पर तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगी। शुक्रिया। जी ज़बरदस्त। ये थी मैविश क्लास नहम से जो दलाइल दे रही थी कि हम आज़ाद हैं। अब बेटा थोड़ा सा आगे मज़ीद चलते हैं। तो जो बात की मेरी बेटी ने कि दुश्मन को पैगाम देती चलूं, उसी पर मज़ीद आपके साथ कुछ फिक्रे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो दुश्मन समझता है कि हमें रोन देगा, ये जो दुश्मन समझता है कि हमें रोकेगा, वो ये जानता नहीं दीन इस्लाम की गोद में हूँ। वो ये नहीं जानता कि जिस मजहब से मेरा ताल्लुक है, जिस दीन का मानने वाला मैं हूँ और जिस नबी की पैरवी करने वाला मैं हूँ, जिस वतन के अंदर रहने वाला मैं हूँ, मैं कोई आम नहीं, मैं कोई आम नहीं हूँ जिसे वो तोड़े और खा जाए। मैं उसके हलक में फंस जाऊंगा हड्डी की तरह। जो भी मेरे वतन के तरफ मैली आंख से देखेगा तो मैं क्या, मेरे इंस्टीट्यूट का एक एक बच्चा जो है पाकिस्तान की बका के लिए खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो काफिर दुश्मन पूरी दुनिया एक तरफ लग जाए, पूरी दुनिया एक तरफ होकर उनके पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करे, ये वतन कायम है, कायम रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वतन कोई आम वतन नहीं, ये वतन वो वतन नहीं जो किसी आम नजरिए पर कायम हुआ। ये वतन वो वतन है जो इस्लाम के बुनियाद पर कायम हुआ, जो इस्लाम की बुनियाद पर बना, और इस्लाम ताहयात रहेगा इंशाअल्लाह। ईमान है हमारा। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमने एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा तड़प हमारे अंदर पाकिस्तान की होनी चाहिए कि मुझे और आपको देखने वाला, हमारी तरफ नजर उठाने वाला, मुल्क पाकिस्तान के लिए बुरा सोचने वाला, मुल्क पाकिस्तान को बुरा कहने वाला, मुल्क पाकिस्तान के लिए बुरा करने वाला, उनकी ऐसी की तैसी कैसे करेगा, क्यों करे भाई? इसके लिए जरूरी पता क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपको पाकिस्तान से वो मोहब्बत हो जो अजीज भट्टी को थी, जो राशिद महराज को थी, जो हमारे बुजुर्गों को इस वतन से मोहब्बत थी। मोहब्बत वो वाली हो
जो हमारे बुजुर्ग मोहब्बत करके, मैं मोहब्बत नहीं, मैं उसको इश्क कहूँ तो बेजा होगा, गलत ना होगा, मैं उसे इश्क दीवानगी कहूँ तो गलत ना होगा, जो वतन के लिए लड़ते थे, वतन के लिए मरते थे, वतन के लिए तड़पते थे। और अगर उस दौर में आज जैसे लोग होते तो वो कायदे आज़म को कहते, कायदे आज़म आप कदम बढ़ाओ, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर कहते, कायदे आज़म कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो पाकिस्तान नहीं था मिलना। आज की तहरीकों में ऐसे नहीं पाकिस्तान बचेगा कि घर बैठे हुए नारा लगा दिया कि कोई मैली आंख से देखेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और भाई करके दिखाओ तो सही अगले को। वो हमारे नाक के नीचे आकर चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वजह हमारे बुजुर्ग तो एक तरफ, हम जो नौजवान नस्ल है जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान को संभालना है, वो पबजी में लगे हुए, वो फेसबुक पे लगे, ट्विटर पे लगे, है जी। उनको कुछ आए ना आए, न्यूटन के 3 कानून आते हैं, उन्हें पूछ लिया जाए कायदे आज़म के बारे में तो उनको गिनती के सवाल आते हैं, कहाँ पैदा हुआ, कब तालीम हासिल की, कैसे वतन बनाया। इसके अलावा उनके बारे में पूछा जाए तो खाली, न्यूटन के बारे में पूछा जाए तो उसका बचपन याद होगा। तो भाई ये है हमारी नाकामी की वजह। नाकामी की वजह ये है कि हमने अपने आप को वतन पाकिस्तान से दूर कर दिया। तो बेटा मैं यहाँ खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर, अल्लाह को हाजिर नजर जानकर आपसे मुल्क पाकिस्तान से वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह जिस दिन भी मेरे वतन के लिए मेरी जान की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं सफ़े अव्वल में जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो मेरी पहचान है, पाकिस्तान नहीं तो मैं किस काम का। तो बेटा इसी चीज को आपके सामने एक ड्रामेटिकली, एक पिक्चरिकली और एक डायग्रामेटिकली आपके सामने परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने तैयार की है। आपकी हौसला अफजाई चाहिए बेटा, आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनको भी एक्ट करने का मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। इसी बात पर जो दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाएगा उसको हमारे मुल्क के बच्चे क्या पैगाम देते हैं, आपके साथ इस एक्ट में शेयर करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा अपने इंस्टीट्यूट से बॉयज़ की टीम को कि वो स्टेज पर आएँ और काफिरों को, दुश्मनों को एक ललकार कर पैगाम दें। कैमरे से बाहर होता है, ये कैमरे से बाहर हो रहा है, देखो ना। जैन को थोड़ा सा इस तरफ करें, इधर जैन को थोड़ा सा इधर करें, थोड़ा सा इधर करें, उसको थोड़ा सा इधर करें। चलें अरमान इधर आओ। इधर आ जाओ। इसमें नहीं, हमने आगे वाले पे करना है। उन्होंने ये पहना हुआ है, तूने नहीं पहना। वो देख, उन्होंने ये पहना है, तूने नहीं पहना। उन्होंने पहना है, तूने पहना।
आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं वहाँ खड़ा था, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं भी आके कहता गाड़ के रख देंगे, बल्कि काट के रख देंगे पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका हमारा तन, हमारा मन, सब कुछ पाकिस्तान के लिए है इंशाअल्लाह। अब जो है आगे चलते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे बच्चों ने, प्ले ग्रुप के बच्चों ने पाकिस्तान के लिए शुक्रिया अदा करना है और आपकी उसी तरह भरपूर तालियां चाहिए होंगी, दाद चाहिए होगी, ताकि बच्चे जो हैं वो भी मोटिवेट हों। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगा छोटी क्लास से यानी प्ले ग्रुप से बच्चों को कि वो आए और अपने अंदाज में जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म करके दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें वो कुछ दे दिया कि जिसकी हमारे पास कह लें, आप यूँ कह सकते हैं कि इसका एहसान उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यकीन माने, सिर्फ इमेजिन करें, सिर्फ दूर नहीं, सिर्फ एक बात इमेजिन करके देखें कि आज खुदा ना खास्ता हम पर कैद आ जाए, आज खुदा ना खास्ता हमें पकड़ लिया जाए और एक दिन बंद कोठड़ी के अंदर रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए, भूखा प्यासा रखा जाए, तो हमारी हालत क्या होगी सिर्फ सोच कर देखना है। तो अगर ये पूरी जिंदगी हमें ऐसे गुजारना पड़ती तो फिर बड़ा मुश्किल काम। क्यों? हमारे बुजुर्गों जैसा जिगरा नहीं है हमारे पास। वो जिगरा जो उनके पास था ना, वो जिगरा नहीं है। बनाया जा सकता है अगर हम कोशिश करें, अगर हम चाहें तो हम अपने बुजुर्गों जैसा जिगरा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो बेटा, पाकिस्तान ने जो कुछ हमें दिया है उसका शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि एक आजाद मुल्क में रहना यकीन माने अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह ताला जिस मुल्क से नेमत छीन लेता है उस मुल्क के हालात आप आए दिन सुनते रहते हैं। बर्मा में, कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, क्यों? वो बाकायदा तौर पर, मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर, भाई तवज्जो, ये बात बड़ी तवज्जो वाली, कि अगर हम चाहें, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं मेरे पास, मेरे बेटे बेटियां बैठी हुई हैं, अगर यही सिर्फ चाहे ना कि कश्मीर बने पाकिस्तान, तो अभी टाइम 5, 5:30, 6 का होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दिन इसी वक्त कश्मीर पाकिस्तान होगा। हाँ जी, अगर हम चाहें, मैंने शर्त रखी, चाहें। मसला ये है कि हम शायद नहीं चाहते, मगर ना जैसी हमारी फौज है, जैसे हमारे नौजवान हैं, जैसे हम जज्बाए हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, हम चाहें तो रातों रात कश्मीर को पाकिस्तान बना सकते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में कश्मीर जरूर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। उसके लिए चाहे फिर हमें अपनी जानों का नजराना ही क्यों ना पेश करना पड़े, तो इंशाअल्लाह उस वक्त के लिए भी हम तैयार हैं। तो मैं स्टेज पर दावत दूंगा प्ले ग्रुप से तमाम स्टूडेंट्स को कि वो आए और शुक्रिया पाकिस्तान को पाक।
हटाएंगे। जी, ये थे प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने अंदाज में शुक्रिया पाकिस्तान आपके सामने पेश किया। यकीन जाने